श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 44वां और 45वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। 44वां अध्याय। चाणूर आदि मल्लों की प्राज्ञा तथा कंस का वध। हे राजन, उस समय वार्तालाप करने के उपरांत जब श्री श्याम सुंदर चाणूर से तथा बलराम जी मुष्टिक से कुश्ती लड़ने लगे, तब उस बेमेल कुश्ती को देखकर मथुरा वासियों ने परस्पर इस प्रकार कहा कि यह कार्य अधर्मपूर्ण हो रहा है, अतः ऐसे अधर्म को देखने से पूर्व हमें यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वे सभा से उठकर बाहर चले गए। हे राजन, तदुपरांत श्री श्याम बलराम ने अपना शरीर लोहे के समान कठोर बना लिया। जब चाणूर ने हाथ से हाथ, मस्तक से मस्तक, छाती से छाती तथा पांव से पांव मिलाकर अनेक दांव पेचों के द्वारा कृष्ण जी को पटकना चाहा, तो वे उसके दांव में नहीं आए। उस समय वह सोचने लगा कि इस बालक को ना जाने कितने दांव पेच मालूम है, इसमें ना जाने कितनी शक्ति भरी हुई है, जो इसके ऊपर मेरा कोई वश नहीं चलता। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस पर ब्रह्म प्रभु को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं पकड़ सकते तथा जिन्होंने केवल 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, उन्हें भला चाणूर किस प्रकार पकड़ लेता। जिस समय चाणूर छल बल दिखाकर श्री श्याम सुंदर पर झपटता था, तब वे उछलकर अलग हो जाते थे। चाणूर ने श्री कृष्ण जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा तो उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगी, परंतु उसके बाद जब श्री श्याम जी ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर चारों ओर घुमाते हुए पृथ्वी पर पटका, तो उसका शरीर अखाड़े की मिट्टी में धंस गया तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जिस प्रकार कोई बालक चींटी को पकड़कर मसल डालता है, उसी प्रकार श्री बलभद्र ने मुष्टिक को मार डाला। उसकी मृत्यु के पश्चात शल, तोशल और कूट नामक मल्ल श्री श्याम बलराम जी से लड़ने को आए, तो भी श्री श्याम सुंदर ने अपने बाएं हाथ के घूंसे से कूट को मार डाला। उस समय मथुरावासी हरि भक्त लोग प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे कि इस पृथ्वी के धन्य भाग हैं, जहाँ इन बालकों के चरण पड़े हैं। जो गोप गवाल इनके साथ दिन रात रहते हैं और जो गोपियाँ दिन रात इन्हें अपने हृदय में बसाए रहती हैं, वे परम धन्य हैं। यद्यपि राजा कंस पापी है, परंतु उसने हमारे साथ यह भलाई ही की है कि उसके कारण हमें भी इनके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे परीक्षित, इस प्रकार सोच समझकर सभी मथुरावासी श्री कृष्ण तथा बलराम जी की प्रशंसा करने लगे। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। कंस के अतिरिक्त रंगभूमि में उपस्थित अन्य सभी लोग श्री कृष्णचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। उस समय राजा कंस मथुरावासियों से इस प्रकार कहने लगा कि तुम लोग कृष्ण की विजय पर प्रसन्न क्यों हो रहे हो, परंतु उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब कंस ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने दैत्यों और योद्धाओं को यह आज्ञा दी कि तुम इन दोनों लड़कों को पकड़कर मार डालो तथा गोप ग्वालों को बंदी बना लो। रंगभूमि का फाटक भीतर से बंद कर दो, विलंब मत करो। राजा कंस की ऐसी आज्ञा सुनकर कंस के साथी दैत्य तथा योद्धाओं ने श्री कृष्ण और बलराम जी को घेर लिया। यह देखकर दोनों भाइयों ने क्षण भर में ही बहुत से दैत्यों को काल का ग्रास बना दिया। शेष बचे अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। हे राजन, जिस समय वसुदेव देवकी को श्याम सुंदर और बलराम जी के मथुरा आगमन का समाचार मिला, तो वे व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की अब आप ही रक्षा करें। अस्तु, जब अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को दुखी जाना, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि आज कंस को मारकर माता पिता का दुख दूर करना चाहिए। यह विचार करके वे कूदकर कंस के मचान पर चढ़ गए। उन्हें अपने पास आया हुआ देखकर कंस अत्यंत भयभीत होकर उनके ऊपर अपने खड्ग का प्रहार करने लगा। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने झटके से उसका मुकुट गिरा दिया और उसकी चोटी पकड़कर मंच से नीचे पटक दिया और स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी के ऊपर से गिरते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कंस को आंखों में सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण जी ही बसे रहते थे, इसलिए उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। अस्तु, कंस को मरा हुआ देखकर जब उसके 8 भाई अपने अपने शस्त्र अस्त्र लिए हुए कन्हैया जी को मारने के हेतु झपटे, तो श्री बलराम जी ने अपने हल मूसल से उन सबको मार डाला। उस समय कंस की मृत्यु को देखकर उन सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। देवतागण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और मथुरावासी एवं ब्रजवासी सभी लोग श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी की जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण जी कंस के मृतक शरीर को सिर के बल पकड़कर घसीटते हुए यमुना तट पर ले गए
और उसे यमुना में डाल दिया। फिर वहाँ यमुना तट पर दोनों भाइयों ने कुछ देर विश्राम किया। तब से उस स्थान का नाम विश्राम घाट प्रसिद्ध हुआ। कंस के मरने का समाचार जब उसकी रानियों में पहुंचा तो उसकी स्त्रियां भी रोती पीटती केश बिखेरते हुए अपने पति के मृतक शरीर के पास आ पहुंची। हे परीक्षित, उस समय कंस की रानियां अपने मृतक पति के शरीर को यमुना में से खींच उसके मस्तक को गोद में रखकर रोती हुई इस तरह कहने लगी, हे राजन, यदि तुम श्री श्याम सुंदर से बिना ही अपराध के विरोध न करते तो तुम्हारी यह दशा क्यों हुई होती। इसीलिए हरि भक्तों और संतों को दुख देना अच्छा नहीं होता है। तुम संसार में किसी को अपने समान नहीं समझते थे। अब तुम्हारा गर्व कहाँ चला गया, जो आज तुम्हारा मृतक शरीर पृथ्वी पर इस प्रकार पड़ा हुआ है। अब तुम्हारे इस रत्न जडित सिंहासन पर बैठकर मथुरा वासियों को अपने अधीन कौन करेगा और हम किसके सहारे जीवित रहेंगी। रानियों ने जब बहुत विलाप किया तब मुरली मनोहर ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे मामी जी, भाग्य का लिखा किसी भी प्रकार नहीं मिटता। मामा जी ने कभी हम लोगों को अपना नहीं समझा और हमेशा बैर ही बांधे रहे। यह संयोग की बात है जो इस उत्सव में उन्हीं का प्राण चला गया। इसलिए ईश्वर की इच्छा जानकर तुम धैर्य धारण करो। अब तुम इनके क्रियाकर्म का प्रबंध करो। श्री कृष्णचंद्र जी के समझाने पर कंस की रानियों और कंस के भाइयों की पत्नियों ने अपने अपने पतियों के मृतक शरीरों का यथाविधि संस्कार किया। श्री श्याम सुंदर जी ने राजा कंस का दाह संस्कार उसके पिता उग्रसेन के हाथों से कराया। ये था 44वां अध्याय। अब 45वां अध्याय। महाराज उग्रसेन को राज सिंहासन की प्राप्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कंस आदि का क्रियाक्रम हो जाने पर श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम जी बंदी गृह में अपने माता पिता के पास जा पहुँचे। जिस समय उन्होंने उनके हाथ पांवों की हथकड़ी बेड़ी कटवाकर उनके श्री चरणों पर अपना मस्तक रखा, उस समय देवकी ने रोते रोते कहा, हे मनमोहन, तुम 12 वर्ष तक कहाँ रहे? मैं तो तुम्हें अपनी गोद में भी ना खिला सकी। माता के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे पूज्य माता पिता, यह मेरा दुर्भाग्य ही है जो मेरे कारण आप लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा। जब आप मुझे गोकुल में पहुंचा आए तो मैं परवश हो गया, इसीलिए अब तक आपके पास न आ सका। परंतु सदैव मुझे यही चिंता बनी रहती थी कि जिस माता ने मुझे जन्म दिया वह मुझे देख नहीं सकी और न मैंने ही अपनी बाल्यावस्था में अपने माता पिता का कोई सुख देखा। मेरे इतने दिन व्यर्थ ही निकल गए और मैं आपकी कोई सेवा भी नहीं कर सका। वह सुख नंद यशोदा को बंधा था। हे माता, जिस पुत्र के माता पिता दुख पाते हैं उनका जन्म लेना वृथा है। प्राणी यदि मनुष्य शरीर पाकर अपने माता पिता, गुरु एवं अन्य बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करता तथा स्त्री एवं बालकों का पालन नहीं करता, उसके लोक तथा परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। हे पिताजी, यदि मैं ब्रह्मा की आयु के बराबर समय तक भी आप सब लोगों की सेवा करूं, तो भी मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। अब मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हर समय आपके श्री चरणों में ही हाजिर रहूंगा। अब से 8 सिद्धियां तथा 9 निधियां आपकी दासी बनी रहेंगी। हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जब वसुदेव देवकी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने समझ लिया कि ये हमारे पुत्र के रूप में भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी हैं और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है। यह जानते ही वे दोनों श्री कृष्णचंद्र जी की स्तुति करने लगे। परंतु श्री श्याम सुंदर ने थोड़ी देर बाद ही अपनी माया के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया। उस समय वसुदेव देवकी उन्हें अपना पुत्र समझ गोद में बैठाकर प्यार करने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम का मुख तथा मस्तक चूमकर अपना पिछला दुख भुला दिया। हे परीक्षित, उस समय वसुदेव जी ने 10,000 गायें जो उन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी के जन्म के समय संकल्प की थी ब्राह्मणों को दान की तथा ग्वाल बालों सहित दोनों भाइयों को 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहनाए। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर जी ने बलराम जी से यह कहा, हे भाई, सब लोग वसुदेव जी को राज्य सिंहासन पर बैठाने को कहेंगे। यदि ऐसा किया गया तो लोग यह कहेंगे कि इन्होंने राज्य के लोभ के कारण कंस को मारा है, इसलिए उग्रसेन को राज्य सिंहासन पर बिठाना चाहिए। जब बलराम जी ने यह बात स्वीकार कर ली तो दोनों भाई वसुदेव जी को साथ लेकर उग्रसेन के पास जा पहुँचे और उन्हें दंडवत करके इस प्रकार कहने लगे, हे नाना, अब आप राज्य सिंहासन पर बैठकर राज्य कीजिए और हमें अपना सेवक समझिए। पृथ्वी के सभी राजा आपके अधीन रहेंगे। जो राजा आपकी आज्ञा नहीं मानेगा उसे बांधकर हम आपके सामने ले आएंगे।
श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर उग्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री श्याम सुंदर, यह तुमने बहुत अच्छा किया जो यदुवंशियों का प्राण संकट दूर कर दिया। जिस प्रकार तुमने दैत्यों, राक्षसों तथा अधर्मी लोगों को मारकर हरि भक्तों को सुख दिया है, अब उसी प्रकार तुम ही राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रजा का भी पालन करो। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नाना जी, आप यह जानते हैं, राजा ययाति के शाप के कारण उनके पुत्र यदु के वंशज मथुरा की प्रधान राजगद्दी के अधिकार से वंचित हैं। हम लोग पितामह ययाति के राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए आप ही सिंहासन पर बैठकर प्रजा को सुख प्रदान कीजिए। और जो यदुवंशी कंस के भय के कारण अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़कर अन्यत्र जा बसे हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर फिर से बसाइए। हे परीक्षित, जब उग्रसेन ने श्री कृष्णचंद्र जी की बात मान ली, तब उन्होंने उग्रसेन को विधि पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर तिलक कराया। उस समय श्री कृष्ण बलराम जी ने अपने हाथों से चंवर ढुलाए। तब सभी मथुरावासी उपस्थित होकर उन्हें मथुरा नाथ जी कहकर उनकी जय जयकार करने लगे। तदुपरांत राजा उग्रसेन की आज्ञा से यदुवंशी मथुरा में लौट आए। इनमें से श्री मथुरा नाथ भगवान ने जिन्हें दुखी तथा दरिद्र देखा, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य एवं गाय आदि देकर प्रसन्न किया। उस समय वसुदेव और देवकी को भी अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सब लोगों को सुख देने के उपरांत श्री कृष्णचंद्र जी ने बलराम जी से कहा, हे भाई, यशोदा मैया ने हम दोनों भाइयों को इतने समय तक बड़े स्नेहपूर्वक पाला है, अतः वे हमारे लिए बड़ी चिंतित हो रही हैं। नंद बाबा भी ब्रजवासियों सहित नंदगांव लौटने की आशा लगाए टिके हुए हैं, अतः अब हमें चलकर उन सब लोगों को विदा कराना चाहिए। उन्होंने हमसे अत्यंत स्नेह किया है और हमें अनेक प्रकार के सुख दिए हैं, हम उनसे कभी ऊऋण नहीं हो सकते, इसलिए आज उन्हें विदा करते समय मेरा हृदय भरा आ रहा है। तदुपरांत श्री कृष्ण बलराम जी राजा उग्रसेन एवं वसुदेव जी को अपने साथ लेकर नंदराय जी के डेरे को चले। महानंद जी यह सोच रहे थे कि हमें नंदगांव से आए कई दिन हो गए हैं, अतः अब यदि कृष्ण बलराम आ जाएं तो उन्हें लेकर हम भी अपने घर को पहुँचे। उसी समय श्री श्याम सुंदर वहाँ पहुँचकर उनके चरणों में जा गिरे। नंद जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तदुपरांत वे वसुदेव जी और राजा उग्रसेन से प्रेम पूर्वक गले मिले। तब श्री मथुरा नाथ जी ने कहा, हे बाबा, आपने अब तक मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं आपसे किसी प्रकार ऊऋण नहीं हो सकता। यह सुनकर नंद जी चौंक पड़े। हे कन्हैया, यह तू क्या कह रहा है? श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे बाबा, मुझे कहते हुए बड़ा संकोच होता है कि आपने गर्ग पुरोहित के वचन भी सत्य न मानकर अपने पुत्र के समान मेरा प्रतिपालन करके मुझे सुख पहुँचाया है। अस्तु, मैं कहीं भी रहूं, सदैव आपका ही पुत्र कहलाऊंगा। पिताजी ने माता रोहिणी को विपत्ति के समय आपके घर पहुंचा दिया था, आपने उसे भी अपने यहाँ सम्मान पूर्वक रखा। मैं ब्रजवासियों के गोरस आदि को खाकर जो उपद्रव मचाता रहा, उसे भी आप दया करके सदैव क्षमा करते रहे। मेरे शत्रु कंस से कुछ भी न डरकर आपने मेरा प्रतिपालन किया। यशोदा मैया ने भी मुझे अपना पुत्र समझकर पालन किया, इसलिए आप दोनों के ऋण से मैं कभी ऊऋण नहीं हो सकता हूँ। हे बाबा, अब मैं एक बात और कहता हूँ, उसे सुनकर आप दुखी ना हो। बात यह है कि अब मैं कुछ दिनों तक मथुरा में रहकर यदुवंशियों के राज्य को संगठित कर ब्रज के लोगों को बाहरी शत्रुओं से निर्भय करना चाहता हूँ। अतः अब आप घर जाकर यशोदा मैया तथा अन्य सब ब्रजवासियों को धैर्य बंधाकर यह समझाइए। यशोदा माता से यह कह दीजिएगा कि मैं प्रकट रूप में ही उनसे अलग हो रहा हूँ, परंतु अंतःकरण से सदैव उनके पास ही हूँ। हे परीक्षित, श्री असुर निकंदन के मुख से इन वचनों को सुनकर नंद जी इतना रोए कि हिचकियां बंध गई। तदुपरांत वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय सब ग्वाल बाल भी शोकाकुल होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि हे भाइयों, कृष्ण जी हमसे कपट करके यहीं रह जाना चाहते हैं, अन्यथा ऐसे कठोर वचन कभी नहीं कहते। तब श्री दामा नामक ग्वाल ने श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा, हे श्याम सुंदर प्यारे, अब मथुरा में तुम्हारा क्या काम शेष है, जो तुम निर्दयी बनकर अपने बूढ़े पिता को विदा कर देना चाहते हो। तुमने कंस को मारा, यह तो ठीक रहा, परंतु अब तुम्हें नंदगांव चलकर वहां राज्य करना चाहिए। तुम्हें मथुरा की राजधानी का वैभव देखकर लोभ करना उचित नहीं है। हमारे देहात के समान सुख तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम यहीं रह जाओगे तो राधा आदि गोपियां जो केवल तुम्हारे ही चंद्रमुख को देखकर जीवित रहती हैं, तथा ग्वाल बाल जो तुम्हारे साथ गोएं चराते हुए अपना जीवन सफल बनाते हैं, कैसे जीवित रहेंगे? हे नंदलाल, यहाँ रहकर तो तुम्हें राजा उग्रसेन की सेवा चाकरी बजानी पड़ेगी, परंतु वन में तुम ही राजा और देवता बनकर रहोगे।
ग्वालों ने अनेक बातें कही, परंतु जब श्री श्याम सुंदर ने उन्हें नहीं माना, तब कुछ ग्वाल बाल श्री मुरली मनोहर के साथ मथुरा में ही रहने का विचार करके नंद जी से इस प्रकार कहने लगे कि हे बाबा, अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम लोग तो इन्हें साथ लेकर ही नंदगांव आवेंगे। यह सुनकर नंदराय जी चित्रवत मौन खड़े हो टकटकी बांधकर श्री कृष्ण जी का मुख देखते रहे। उनको ऐसी दशा में देखकर बलराम जी ने उनको धीरज दिलाते हुए कहा कि हे बाबा, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? हम लोग कुछ दिन यहाँ काम करने के उपरांत पुनः वृंदावन लौट आएंगे। आपके घर के समान सुख कहीं अन्यत्र मिलना असंभव है। हमारी माता वहाँ व्याकुल हो रही होंगी, इसलिए हम आपको विदा करते हैं ताकि आप जाकर उन्हें सांत्वना दिलावें। यह सुनकर नंद जी अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे, हे पुत्रों, एक बार तुम दोनों भाई चलकर अपनी माता को धीरज दिलाओ, उसके बाद फिर यहाँ लौट आना। मैं अकेला नंदग्राम नहीं जा सकता। तुम्हारी माता माखन रोटी लिए बैठी हुई बाट देख रही होगी। 12 वर्ष तक पालन पोषण करके तुम्हें बड़ा किया, अब तुम वसुदेव के पुत्र बनकर गर्ग जी के वचनों को सत्य कर रहे हो। हे कन्हैया, हमारे ऊपर जब कष्ट आते थे तब तुम ही हमारी रक्षा करते थे। यदि तुम्हें हम लोगों को अपने विरह में ही मारना था तो हमारे ऊपर उस दिन गोवर्धन पर्वत ही क्यों नहीं गिरा दिया? हम सब लोग मर जाते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। हे परीक्षित, इस प्रकार कहकर नंद जी और अन्य ब्रजवासी जब बहुत रोने तथा व्याकुल होने लगे, उस समय श्री श्याम सुंदर जी ने यह विचार किया कि ये लोग मेरे वियोग में अपने प्राण दे देंगे। अपनी माया को उनके ऊपर फैला दिया। फिर इस प्रकार कहा, हे बाबा, इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? मैं तुमसे केवल 20 कोस की दूरी पर ही तो हूँ। मैं तुम्हें विदा केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम वहाँ जाकर यशोदा मैया और अन्य स्त्री पुरुषों को धैर्य बंधा सको। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर माया में मोहित नंदराय जी ने अपने हृदय में धैर्य धारण करके कहा, हे चक्रधर, यदि तुम मथुरा में ही रहना चाहते हो तो फिर मेरा क्या वश चल सकता है? मैं तुम्हारी आज्ञा से ब्रज को लौट जाता हूँ, परंतु हम ब्रजवासियों को भूल मत जाना। वसुदेव जी ने नंदराय जी से कहा, हे नंदराय जी, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है उससे कभी ऊर्ण नहीं हो सकता हूँ। आप इन दोनों बालकों को अपना ही जानकर यहाँ अथवा वहाँ रहने के कारण कुछ भेद मत मानिए। यह घर भी तो आपका ही है। हे परीक्षित, वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर नंद जी ने श्री श्याम सुंदर जी को दंडवत की। तदुपरांत 5-7 गोप ग्वालों को वहीं छोड़कर अपने आप सब लोगों के सहित रोते बिलखते हुए नंदगांव को चल दिए। चलते हुए सब लोग लौट लौट कर मथुरा की ओर देखते जाते थे। नंद जी को विदा करने के बाद जब श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी वसुदेव तथा राजा उग्रसेन के साथ राजभवन में पहुंचे तो वहां सब लोग ब्रजवासियों की स्नेह की प्रशंसा करने लगे। उधर नंदराय जी मार्ग में श्री श्याम सुंदर को याद करके यह कहते जाते थे कि हम लोगों से बड़ी भूल हुई जो हमने पर ब्रह्म प्रभु से अपनी गायें चरवाई। परंतु हे भाइयों, इतने पर भी श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी प्रभुता नहीं त्यागी। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और मुझे लेने के लिए वरुण लोक में भी जा पहुँचे। हे परीक्षित, इस प्रकार जब वे नंदगांव के समीप पहुंचे तो श्री श्याम सुंदर को याद करके मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। 8 प्रहर श्री श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में मथुरा के मार्ग की ओर टकटकी लगाकर देखती रहने वाली यशोदा जी ने जब गोप ग्वालों को आते देखा तो वे उनकी ओर इस प्रकार दौड़ी जिस प्रकार बछड़े को देखकर गो दौड़ती है। परंतु जब वे नंदराय जी के पास पहुंची और श्री कृष्ण बलराम जी को आते नहीं देखा तो घबराकर इस प्रकार पूछने लगी, अरे तुम मेरे कृष्ण बलदाऊ को कहाँ कर आए? उनके बदले में ये वस्त्र आभूषण कहाँ से ले आए हो? तुम मेरे अनमोल रत्नों को खोकर इन कांचों को क्यों उठा लाए हो? कहो वे कुशल से तो हैं, जिनके एक क्षण के वियोग से हमारी छाती फट जाती थी, उनके बिना अब हमारा जीवन कैसे कटेगा? तुम मेरे मना करने पर भी उन्हें जबरदस्ती मथुरा लिवा ले गए। हम किस प्रकार जीवित रहेंगी? यशोदा जी के ऐसे वचन सुनकर नंद जी आंखें नीचे किए रोते हुए बोले, हे प्रिय, तू सत्य कहती है। ये आभूषण आदि श्री श्याम सुंदर ने ही दिए हैं, परंतु मुझे यह पता नहीं कि इन्हें लिया किसने है। मैं तुझसे श्री श्याम सुंदर की कठोरता क्या कहूँ? उसकी बातें सुनकर तुझे बहुत दुख होगा। जिस समय वे कंस को मारकर मेरे पास आए और अपने को वसुदेव जी का पुत्र बतलाने लगे तब मैं रोने लगा। उस समय उसने मुझे धैर्य बंधाकर विदा कर दिया। मायावश मैं उन्हें पुत्र मानकर प्रीति करता रहा। अरे पगली, वे तो वसुदेव के पुत्र थे। वे हमारे पुत्र होते तो यहाँ पर रहते। जब यशोदा ने यह सुना तो वह और भी अधिक रोने लगी और इस प्रकार बोली, हे गोपेश, तुम्हें बुद्धि न आई।
उनके मुख से ओछी बात सुनकर चुपचाप लौट आए। वसुदेव से तो तुम्हारी मित्रता है, हाय उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया। श्री कृष्ण के जाते समय तुम्हारा हृदय क्यों नहीं फट गया? तुम मेरे प्राणाधार को वहां चुपचाप क्यों छोड़ आए? मैं तुम्हारे साथ गई होती तो उन्हें इस तरह छोड़कर कभी न आती। उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है यह तो बताओ। यशोदा जी के ऐसे वचन सुनकर नंद राय जी ने कहा, हे प्रिय, श्री कृष्णचंद्र जी ने तुम्हें प्रणाम करने के उपरांत यह कहा है कि कुछ ब्रज का और देवताओं का कार्य करने के उपरांत आपके पास फिर लौट आऊँगा। आप चिंता ना करें। और बलदाऊ ने भी यही कहा है कि यशोदा मैया चिंता ना करें, कुछ दिनों के बाद हम फिर नंदगांव में आ पहुँचेंगे। श्री श्याम और बलराम जी के इस संदेश को सुनकर यशोदा जी चिंता में डूब गई। तदुपरांत सभी ब्रजवासी रोते रोते अपने अपने घरों को चले गए। श्याम सुंदर के बिना सब लोगों को ब्रज का वन प्रदेश उजाड़ सा लगता था। श्री मुरली मनोहर के वियोग में वहां के सभी पशु पक्षी, ग्वाल बाल एवं गो बछड़े आदि मुरझा गए। नंद यशोदा कभी तो उन्हें अपना पुत्र मानकर रोते थे और कभी ईश्वर जानकर उनका ध्यान धरते थे। हे परीक्षित, जो ग्वाल बाल मथुरा में रह गए थे उन्हें भी कुछ दिनों के बाद श्री श्याम सुंदर ने वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। तब उन्होंने ब्रज में आकर श्री नंद नंदन के सब चरित्र ब्रजवासियों को सुनाए। उन्हें सुनकर सब गोपियों ने मन में यह विश्वास कर लिया कि श्री श्याम सुंदर लौटकर वृंदावन नहीं आवेंगे। वे एक दूसरी से इस प्रकार कहने लगी, हे सखी, देखो इस मनमोहन ने ऊंच नीच का कुछ विचार किए बिना कुब्जा की सुंदरता देख उसे अपनी प्राण प्यारी बना लिया। यह सुनकर दूसरी सखी बोली, हे आली, कुब्जा ने श्री रसिक बिहारी को वश में कर लिया है, अब वह उन्हें यहाँ नहीं आने देगी। तब तीसरी बोली, हे सखी, अक्रूर ने यहाँ आकर श्याम सुंदर से उस कुबड़ी का संदेश कहा था, अतः वे मथुरा चले गए। यह सुनकर एक अन्य सखी ने पूछा, क्या तूने कुब्जा को कभी देखा है? वह बोली, हाँ, एक दिन मैं मथुरा में दही बेचने के लिए गई थी, तब उसे देखा था। उस समय वह बड़ी घिनौनी कुबड़ी थी, लोग उसे देख देख कर हंसा करते थे। अब तो चित्तचोर प्यारे ने सब लाज धर्म को त्याग कर उसको अपनी पटरानी बना लिया है। एक ने कहा, हे सखी, क्या तुमने यह बात नहीं सुनी कि उस कुबड़ी ने अपने कुबड़ में अपने रूप को इस प्रकार छिपा रखा था जिस प्रकार सीप के अंदर मोती छिपा होता है। उसी रूप के कारण कन्हैया जी ने हम ब्रज बालाओं को भुला दिया। यह सुनकर तीसरी गोपी बोली, क्या कन्हैया जी वे दिन भूल गए जब वे कंस के डर से यहाँ आकर छिपे थे और हमारा माखन चुराकर खाया करते थे? तब चौथी गोपी ने कहा, हे सखी, जिस प्रकार कोयल के अंडे को कौवा सेता है लेकिन उसमें से बच्चा उत्पन्न होते ही अपने जाति भाइयों में मिल जाता है, उसी प्रकार कन्हैया जी भी नंद यशोदा तथा हम सबको चकमा देकर वसुदेव देवकी के पास चले गए हैं। पांचवी बोली, हे सखी, अब तो वे राज सिंहासन के समीप बैठते हैं, इसलिए उन्हें ब्रजवासियों और छाछ महेरी का नाम लेने में भी लज्जा आने लगी होगी। छठी सखी कहने लगी, हे आली, वे हमारे जाति भाई नहीं हैं। यहाँ उनके नाम गोपीनाथ, कन्हैया जी, नंदलाल आदि थे। अब वहाँ जाकर उनका नाम वासुदेव, मथुरानाथ हो गया। हाँ, कुछ दिन ब्रजवासियों से प्रीति करके उन्हें आग पानी से अवश्य ही बचा दिया था। सातवीं गोपी कहने लगी, क्या ही उचित होता यदि कोई मनुष्य मथुरा में जाकर उनसे यह कहता कि सब ब्रज बालाएं तुम्हारे विरह में प्राणों को त्याग रही हैं, सो तुम अपने वृंदावन को लौट चलो। आठवीं बोली, हे आली, अब उन्हें राजसी सुख विलास त्याग कर गवाल कहने से क्या मतलब है? नवीं ने कहा, हे सखी, वह सांवली सलोनी मूर्ति मुझे क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती। स्वप्न में जब कभी वे दिख जाते हैं तो फिर रात भर नींद नहीं आती। दसवीं कहने लगी, अरे बहना, श्री श्याम सुंदर के बिना मुझे अपना घर तथा गांव उजाड़ जैसा लगता है। संकेत की सुनी कुंजों को देखकर रोना आता है। जिन पक्षियों की बोली सुनकर हृदय प्रसन्न होता था, उन्हीं पक्षियों का शब्द अब शूल की भांति चुभता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार सभी ब्रजवासी श्री कृष्णचंद्र जी के ध्यान, स्मरण एवं चर्चा में अपना दिन काट रहे थे। उनके विरह का वर्णन करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। उधर जब श्री श्याम सुंदर और बलराम जी नंद आदि को विदा करके घर लौटे, तब वसुदेव देवकी को अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ। मथुरा नगरी में घर घर मंगलाचार होने लगे। वसुदेव ने देवकी से कहा कि हे प्रिय, अब श्याम बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराना उचित है। देवकी को यह बात अच्छी लगी। तब वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्ग मुनि तथा जाति भाइयों को बुलाकर अपना मंतव्य बताया। उस समय गर्ग जी ने प्रसन्न होकर कहा, अब इन्हें गायत्री मंत्र देकर दीक्षित बनाना चाहिए। यह सुनकर वसुदेव जी ने आनंदित हो अपने इष्ट मित्रों
और सभी यदुवंशियों को निमंत्रण भेजकर बुलवा दिया। तदंतर सब तीर्थों का जल मंगवाकर श्री कृष्ण बलराम को स्नान कराया। तब गर्ग जी ने गायत्री मंत्र का उपदेश करके दोनों भाइयों को यज्ञोपवीत पहनाया। फिर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण और रत्न, गो आदि का दान दिया तथा उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर सम्मान पूर्वक विदा किया। याचकों को मुंह मांगा दान देकर संतुष्ट किया। उस समय देवतागण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे परीक्षित, यज्ञोपवीत हो जाने के बाद वसुदेव जी ने दोनों भाइयों को रथ पर चढ़ाकर विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपन नामक गुरु के पास उज्जैन नगरी में भेजा और साथ में सुदामा ब्राह्मण को भी भेज दिया। सो उन्होंने सुदामा को भी अपने रथ पर बैठा लिया। तदुपरांत सुदामा को साथ लिए दोनों भाई सांदीपन गुरु के पास जा पहुँचे। वहाँ जब उन्होंने गुरु के श्री चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया तथा विद्या अध्ययन करने की अभिलाषा प्रकट की, तब गुरु ने अपने घर गुरुकुल में रखकर पढ़ाने लगे। हे राजन, एक दिन गुरु पत्नी ने ईंधन न होने के कारण श्री कृष्ण और सुदामा को कलेवा में चने देकर लकड़ी लाने के लिए वन में भेजा। श्री कृष्णचंद्र जी का कलेवा भी सुदामा के पास ही बंधा हुआ था। अस्तु, लकड़ी तोड़कर वन से लौटते समय आंधी आने पर ऐसा पानी बरसा कि उन्हें रात्रि वन में ही रहकर बितानी पड़ी। उस समय जब सुदामा को बहुत भूख लगी तो वह श्री श्याम सुंदर का कलेवा उन्हें न देकर स्वयं ही खाने लगा। चना चबाते समय जब कटकट शब्द हुआ तो श्री बांके बिहारी ने उनसे पूछा, हे भाई, तुम क्या खा रहे हो? यदि तुम्हारे पास कोई खाने की वस्तु हो तो हमें भी दे दो। उस समय सुदामा ने पर ब्रह्म प्रभु से इस प्रकार मिथ्या वचन कहा कि हे भाई, शीत के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। इस झूठ बोलने के पाप के कारण सुदामा परम दरिद्र हुआ। तदुपरांत श्याम तथा बलराम जी ने अपनी सेवा के द्वारा गुरु को ऐसा प्रसन्न किया कि वे 64 दिन में ही 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, राजनीति शास्त्र एवं धनुर्वेद आदि सब विद्याओं को पढ़कर पंडित हो गए। उस समय गुरु ने आश्चर्यचकित होकर अपने मन में यह विचार किया कि कोई पूरे 1 वर्ष में भी एक विद्या नहीं पढ़ सकता, परंतु ये दोनों बालक केवल 64 दिन में ही सब कुछ पढ़ गए। इससे प्रतीत होता है कि ये कोई अवतारी है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिन पर ब्रह्म प्रभु के श्वास से 4 वेद प्रकट हुए हैं, उन्होंने गुरु के घर में रहकर विद्याएं पढ़ी। यह उनकी माया है। विद्या पढ़ने के अनंतर श्री श्याम सुंदर ने गुरु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गुरु जी, मैं आपकी कृपा से सब विद्याएं पढ़कर अपने मनोरथ को प्राप्त हुआ हूँ। इसके बदले यदि अनेकों जन्मों तक मैं आपकी सेवा करूं तो भी ऊर्ण न हो सकूंगा। अब आप जो आज्ञा दें वही गुरु दक्षिणा भेंट करके हम अपने घर को जाएं। यह सुनकर सांदीपन पंडित ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ अभिलाषा नहीं है, परंतु तुम्हारी गुरु आइन को यदि कोई इच्छा हो तो तुम उनसे पूछ कर देख लो। इतना कहकर सांदीपन पंडित अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, हे प्रिय, इन दोनों बालकों ने केवल 64 दिन में सब विद्याएं पढ़ ली, अतः ये कोई देवता मालूम होते हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह इनसे मांग लो। यह सुनकर पंडित जी की स्त्री ने कहा, हे स्वामी, इनसे यह कहिए कि मेरा जो पुत्र समुद्र में बह गया है उसे ये वापस ला दे, क्योंकि उसके वियोग में मैं सदैव दुखी रहती हूँ। यही उनकी संपूर्ण गुरु दक्षिणा होगी। तदुपरांत पंडित जी तथा पंडिताइन ने श्री कृष्ण तथा बलराम जी से कहा, हे शिष्यों, हमारे केवल एक ही पुत्र था। उसे लेकर जब हम एक पर्व के समय द्वारिका में स्नान करने गए तो वह बालक समुद्र में बह गया। इसलिए यदि तुम हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारे उस बालक को ला दो। गुरु के मुख से ऐसे वचन सुनकर दोनों भाई उसी समय रथ पर चढ़कर समुद्र के किनारे जा पहुँचे। उस समय समुद्र मनुष्य रूप धरकर हाथ जोड़े उनके पास आ पहुँचा और रत्न आदि भेंट देकर कहने लगा, हे महाप्रभु, आप साक्षात पर ब्रह्म और तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपके श्री चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोकों को कृतार्थ करने वाली है। आप पृथ्वी का भार उतारने तथा हरि भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आप संपूर्ण गुण तथा विद्याओं के भंडार हैं। हे स्वामी, शेष जी अपनी 2000 जिह्वाओं से आपकी निरंतर स्तुति करते हैं। आपकी महिमा के भेद को ऋषि मुनि, ज्ञानी और वेद भी नहीं जान सके हैं। तब मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? हे नाथ, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आज आपने दया करके मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे राजन, समुद्र के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर श्री मुरली मनोहर ने प्रसन्न होकर कहा, हे समुद्र, यहाँ हमारे गुरु सांदीपन एक दिन अपने परिवार सहित स्नान करने के लिए आए थे। उस समय तू उनके पुत्र को बहाकर ले गया था, सो उसे शीघ्र वापस लाकर दे। यह सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान,
वह बालक मेरे पास नहीं है। हाँ, एक 5 जन्य नामक बलवान असुर शंख रूप से मेरे जल में रहकर सभी जलचरों को बहुत कष्ट देता रहता है। शायद वह उस बालक को ले गया हो। यह सुनकर श्री कृष्ण और बलराम जी पानी में शंखासुर के पास जा पहुंचे, परंतु उस दैत्य को मारने के बाद भी जब बालक का कोई पता नहीं लगा तो श्री कृष्ण चंद्र जी पछताने लगे। उसका शरीर 5 जन्य नामक शंख प्रसिद्ध हुआ। उसे श्री कृष्ण चंद्र जी ने ले लिया। तदुपरांत उन्होंने यमपुरी के द्वार पर पहुंचकर उस शंख को बजाया, जिसे सुनकर सभी नरकवासी नरक से निकलकर दर्शनों को आ गए। यह देखकर यमराज जी दौड़कर बाहर आए और श्री कृष्ण चंद्र जी के श्री चरणों में गिरकर दोनों भाइयों को बड़े सम्मान सहित अपने घर को ले गए और हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप पूर्ण ब्रह्म हैं। आप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हे स्वामी, जब आपकी नाभि से कमल का फूल निकला तब उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अपनी कृपा से संपूर्ण सृष्टि की रचना की, परंतु आपके भेद को वे भी नहीं जान सके हैं। आप सब जीवों को उत्पन्न करने वाले तथा आदि अंत से रहित हैं, इसलिए आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे त्रिलोकीनाथ, आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य तो शेष, महेश तथा गणेश में भी नहीं है। फिर भला मैं आपकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जो आपने अत्यंत कृपा करके मुझे यहाँ दर्शन दिया है। अब बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। यमराज जी के द्वारा स्तुति को सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे यमराज, हमारे गुरु का पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया है, सो मैं उसे लौटाने के लिए आया हूँ। श्री हरि के मुख से ऐसे वचन सुनते ही यमराज ने सांदीपन गुरु के पुत्र को वहां लाकर उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यह पहले ही ज्ञात था कि आप इसे लेने के लिए आवेंगे, इसलिए मैंने इसे अभी तक बड़े यत्न से यहीं रखा था। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर यमराज को भक्ति का वरदान देकर गुरु पुत्र को साथ ले बलराम जी के सहित वहां से लौटकर गुरु जी के पास जा पहुँचे और उस बालक को उन्हें सौंपकर कहने लगे, हे गुरु जी, आपकी कृपा से हमने संपूर्ण विद्याएं पढ़ी, परंतु हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अब यदि आप कोई और आज्ञा दें तो हम उसे भी करें। उस समय अपने पुत्र को सामने देख सांदीपन पंडित ने स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, जिसके शिष्य आपके समान हो उसे और कौन सी अभिलाषा शेष रहेगी। मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि आपको संपूर्ण विद्याएं चिर नवीन बनी रहेंगी और समस्त संसार में आपका यश छाया रहेगा। तदुपरांत सांदीपन पंडित ने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण और बलराम जी को विदा किया। वे दोनों भाई उन्हें दंडवत प्रणाम करके मथुरा को लौट आए। उनके आगमन का समाचार सुनकर राजा उग्रसेन और वसुदेव जी सब यदुवंशियों और मथुरा वासियों के सहित आगे जाकर उन्हें घर ले आए। उस समय सभी छोटे बड़ों ने आनंद मनाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, गुरु का पद अत्यंत श्रेष्ठ समझना चाहिए। संसार में गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक वह है जो मंत्र का उपदेश करे, दूसरा वह है जो विद्या पढ़ावे और तीसरा वह है जो कुल की रक्षा करे। इन तीनों को ईश्वर के समान जानकर सेवा करनी चाहिए। ये था 45वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।